पीएसएम वर्ल्ड स्कूल का प्रथम वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न। महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र में स्थित पीएसएम वर्ल्ड स्कूल ने अपने प्रथम वार्षिक उत्सव का भव्य आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर एमएलसी और उत्तर प्रदेश भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने विशिष्ट अतिथियों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। विद्यालय के अध्यक्ष और पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह और प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा मलैया ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों का हार्दिक स्वागत किया। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, नाटक और देशभक्ति गीतों ने सभी का मन मोह लिया। छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी को समर्पित शिक्षण संस्थान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यालय प्रशासन को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर रेखा मलैया ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस वार्षिक उत्सव में बड़ी संख्या में अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और भी बढ़ गई। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश शुक्ल, बबलू यादव, जयनाथ सिंह, सतीश सिंह, जनार्दन सिंह, मंजू दुबे, महेंद्र नाथ, विकेंद्र सिंह, अंगद सिंह, वीरेंद्र सिंह प्रधान, आफाक आलम खां, मनोज कुमार राव, योगेंद्र यादव, मनोज प्रधान सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं, अभिभावक, शिक्षक आदि लोग मौजूद रहे। के क्षेत्र में या देश को आगे बढ़ाने में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए हमें बहुत काम करना है। सभी क्षेत्र में मुझे नंबर 1 बनना है, चाहे वो वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सोचते हैं, क्योंकि शिक्षा जिस प्रकार से 2014 के पहले हमारे शिक्षा नीति में जो परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास हमारे इतिहासों को कहीं ना कहीं भुलवाने का काम किया जाता है, हमारे महापुरुषों के बारे में प्रदर्शित नहीं किया जाता। अगर आप देखें तो शिक्षा नीति जो पहली बार बना था वो 1968 में बना था। दूसरा उसमें जो थोड़ा बहुत संशोधन हुआ वो 1986 में हुआ। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी तो उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता मोदी जी ने समझा और 2020 में एक शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का काम किया, क्योंकि बहुत सी जटिलताएं हमारी शिक्षा नीति में। पहले हम 10+2 की शिक्षा ग्रहण करते थे, हाई स्कूल का 10 और 2 साल इंटर के बाद फिर आप उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं। उसको बदल करके सरकार ने हमारी 5+3+3+4 करने का काम। जब पहले बच्चों को 6 साल की उम्र के बाद शिक्षा में भेजा जाता है, उस समय बहुत समस्याएं होती थी। बच्चा उस समय स्कूल जाने में कतराता था, भागता था। बल्कि एक सज्जन ने कहा था, पढ़ा था उसमें कि एक बच्चा जा रहा था तो एक बकरी बूचड़ लेकर के उसको जा रहा था। अब बूचड़ लेकर के जा रहा था तो बकरी अपने तरफ खींच रहा था और उस प्रकार से वो खींच करके उसको ले जा रहा था। जब बच्चा जा रहा था तो उसको कहीं ना कहीं वो बकरी देख करके समझ में आया कि पापा भी मुझको इसी तरह लेकर के खींच करके जाएंगे। इसलिए व्यवस्था की गई कि पहला 6 साल जो है उसमें 3 साल तक के बाद ही बच्चे को हम लोग स्कूल में दाखिला का परमिशन इस शिक्षा नीति में है कि 3 साल तक के बाद ही बच्चा खेल कूद के माध्यम से, प्ले स्कूल के माध्यम से शिक्षा में प्रवेश करे और उसमें कोई परीक्षा नहीं है और 5 साल के भीतर वो बच्चा कक्षा 2 पास करने का पास हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रीमेट्री कक्षा, जहाँ पर 3 और 4 की कक्षा का पढ़ाई होगा। उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चा स्थानीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकता है, अंग्रेजी का भी विकल्प उसके लिए खुला रहेगा। धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाई से जोड़ने का काम होगा। उसके बाद इस स्टेज पे बच्चा 5वीं प्रवेश कर जाएगा, 5वीं कक्षा का पास कर जाएगा, उसके पास कोई एग्जाम की आवश्यकता नहीं होगी। फिर अगले 3 साल में जहाँ पर 6, 7, 8 का जो मिडिल स्टेज होता है वहाँ पर कंप्यूटर की भी शिक्षा उसको प्रदान की जाएगी, उसको वोकेशन कोर्स भी कराया जाएगा, उसको भारतीय भाषा भी कोई एक भारतीय भाषा चयन करने का भी अवसर दिया जाएगा ताकि वो हर तरीके से वो संपूर्ण हो जाए। फिर अगला 4 साल जो होगा
सेकेंडरी स्टेज जो 9, 10, 11 और 12 का है, यहाँ पर हर 6-6 महीने पे एग्जाम होगा। हर 6-6 महीने पे एग्जाम होगा। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी विधायक जी कह रहे थे कि हमने साइंस के टीचर, फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री टीचर, उसके बाद में बीए में चला गया। अब वो व्यवस्था बनाई गई है कि साइंस के साथ साथ आप बीए का भी कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कोर्स में आप जा सकते हैं, आप कोई भी मल्टीपल सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो रटंत विद्या है कि केवल किताबी विद्या से हम रट करके क्वालिफिकेशन पास तो कर लेते थे, अब उसको एनालिसिस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा ताकि वो खुद इतना अनुभवी हो सके केवल पढ़ के रट करके पास न कर सके। यहाँ तक कि उसी बीच में उसको एक विदेशी भाषा भी चयन करने का अधिकार होगा कि बच्चा अगर चाहे तो एक विदेशी भाषा का भी अध्ययन वहां पर कर सकता है। फिर उसके बाद जो आता है बीए और एमए का ग्रेजुएशन का पीरियड आता है। पहले ग्रेजुएशन हमारा 3 साल हुआ था, अब ग्रेजुएशन 4 साल हुआ। इसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। उसको ग्रेड बनाया गया कि पहला ईयर उसको ग्रेजुएट कहा जाए, दूसरा ईयर ग्रेजुएट डिप्लोमा कहा जाए, तीसरे साल में उसको ग्रेजुएट डिग्री कहा जाए और चौथे साल में ग्रेजुएट रिसर्च कहा जाए। अगर नौकरी के लिए भी आपको अप्लाई करना है तो अगर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो नौकरी का अप्लाई आप कर सकते हो, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और पर्याप्त। और 3 साल के ग्रेजुएशन के बराबर ही होगा वो आपका 3 साल का पाठ। अगर किसी कारण से जो बीच में पढ़ाई छूट जाती है, बहुत से लोगों के घर में प्रॉब्लम आता था, फीस की दिक्कत होती थी, बीए का एक पार्ट किए, एक बात किए, दूसरे में छूट गया। इसमें वो व्यवस्था दी गई कि जहां से आपकी पढ़ाई छूटेगी वहीं से फिर से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कोई गैप का जो बार बार विश्वविद्यालय आपका रोक देता था, वो व्यवस्था इसमें समाप्त कर दी गई है कि अगर आपका कोर्स छूट गया तो बाद में आप फिर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप देखें